सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज हम आपको बताएंगे यह खास उपाय दीपावली की रात। काली मिर्ची का यह एक उपाय चुपचाप कर लेना। तुम्हारी 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी और इतना पैसा तुम्हारे पास आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। इस वीडियो में काली मिर्ची का एक ऐसा अचूक टोटका बताया है, जो आपने दिवाली की रात कर लिया तो आपके जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे। जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे थे, चाहे वह करोड़ों का धन हो, शादी की इच्छा हो, संतान की इच्छा हो, परिवार की एकता हो, काली मिर्ची का यह एक उपाय करने से आपकी जिंदगी में इतना शानदार परिवर्तन होगा कि इस दिवाली के बाद आपके हर एक काम बन जाएंगे। हर रुकावट दूर होगी। काम जो बनते बनते बिगड़ जाते थे, उनका भी समाधान हो जाएगा। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी इस उपाय में बहुत शक्ति है और मौका है दीपावली का। यह एक ऐसा दिन है जहां हमारा एक छोटा सा कर्म हमारी बिगड़ी किस्मत संवार सकता है। अगर तुम भी बाबा जी के भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी सच्चे मन से लिख देना। दीपावली की पवित्र रात वह रात होती है जब समस्त ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा जागृत होकर मनुष्य के भाग्य के द्वार खोलने के लिए तत्पर हो जाती है। मतलब दिवाली का दिन एक ऐसा दिन है जब हम रात्रि में लक्ष्मी जी की पूजा तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे पास एक बहुत बड़ा मौका होता है हमारा अच्छा समय लाने का, इतना पैसा बनाने का कि हमने सपने में भी नहीं सोचा होता। यह वही रात होती है जिसकी बात साल के अन्य रातों से अलग है, क्योंकि यह दिवाली की रात है। इस दिन माता लक्ष्मी खुद विचरण पर निकलती है। आज दिवाली की रात से जुड़ा एक ऐसा अद्भुत और रहस्यमय उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, जो अगर आपने श्रद्धा, निष्ठा और विश्वास के साथ कर लिया, तो आपके साथ जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। मान लो अगर पिछले कई समय से आप निर्धनता का शिकार हैं, आपके घर में दरिद्रता बनी हुई है, जीवन में बहुत सारी बाधाएं हैं, रोक रुकावट, परेशानियां हैं, तो क्षण भर में इस उपाय की शक्ति से वह दूर हो जाएगी। दीपावली की रात जिन लोगों ने यह उपाय किया है, उनके घर में माता लक्ष्मी ने धन के भंडार भरे हैं। यह समय है अपने आप को जगाने का और इस वीडियो को अंत तक देखने का, क्योंकि इस वीडियो में जो तुम्हें बात बताने वाले हैं वह कान खोलकर सुन लेना और इस वीडियो को एकदम शांत दिमाग से अंत तक देख लेना। क्योंकि दीपावली की रात तुमने भी यह काम कर लिया तो तुम्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। दीपावली सिर्फ रोशनी का त्योहार नहीं है, बल्कि एक ऐसा समय है जब खुद देवी लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है। जिन घरों में सच्चे भाव, स्वच्छता और विश्वास का दीप प्रज्वलित होता है, वहां पर माता रानी स्थायी रूप से निवास करती है। यह वही रात है जब नकारात्मक शक्तियां इधर उधर छुपने का ठिकाना ढूंढती हैं, क्योंकि पूरे जगत में सकारात्मक शक्तियां ही घूम रही होती हैं। परंतु आप इस मौके का हर साल फायदा नहीं उठाते। आप हर बार पीछे रह जाते हो। लोग इस उपाय को करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इस बार भगवान ने समय रहते यह वीडियो तुम्हारे सामने प्रकट किया है। यानी इस बार तुमसे वह गलती ना हो जो तुम हर बार कर रहे हो। तुम इस बार चुपचाप दीपावली की रात काली मिर्ची का ही उपाय कर लेना है। तुम्हारे पास इतना पैसा आएगा कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस उपाय को करने से गृह दोष, पितृदोष, साथ ही साथ पैसों के आने जाने में रुकावट पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। दीपावली की रात में काली मिर्ची का एक अत्यंत गुप्त, प्राचीन और दुर्लभ उपाय है। लेकिन आप इस उपाय को सुनने से पहले एक बात समझ लेनी है कि इसे बहुत कम लोग जानते हैं। परंतु जिन लोगों ने भी इसका उपयोग किया है, पूर्ण विश्वास के साथ, उनकी ना तो इच्छा अधूरी रही है और साथ ही साथ दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो गई है। उन लोगों के जीवन में अपार धन, समृद्ध और चमत्कारी परिवर्तन हुए हैं। लेकिन इस उपाय को करते समय उन्होंने मन का भाव सही रखा, श्रद्धा अटूट रखी। वही भाव तुम्हारे मन में होना चाहिए। अगर तुमने यह सोचा कि एक काली मिर्ची के दाने से मेरी क्या पूरी जिंदगी बदल सकती है और आपने भाव बिगाड़ लिया, तो परिणाम भी बिगड़ जाएंगे। इसीलिए बहुत ध्यान से इस वीडियो में बात को सुनना, क्योंकि इस उपाय का उल्लेख कई तांत्रिक ग्रंथों, सिद्ध साधकों की कथाओं और उन कहानियों में मिलता है जहां निर्धन व्यक्ति रातों रात समृद्ध हो गया। एक ऐसा इंसान जो दर दर भीख मांगता था, वह भी सोने चांदी का स्वामी बन गया। जिसके पास खाने को 2 वक्त की रोटी तक नहीं थी, एक ऐसा इंसान भी अब दूसरों को भोजन कराता है, क्योंकि किस्मत का पासा जब पलटता है तो देखने वाला भी हक्का भक्का रह जाता है। अब तुम्हारे पास वह मौका आया है।
क्या तुम इस मौके को यूं ही गवा दोगे? दीपावली की रात को काली मिर्ची का यह उपाय न सिर्फ पैसों को अपनी ओर खींचता है, बल्कि एक ऊर्जा का भी एक साधन है जो व्यक्ति के भाग्य चक्र को पूरी तरह से घुमा देता है। और फिर आपका भाग्य इतना प्रबल हो जाता है कि बैठे बैठे ही आपके काम बनने लग जाते हैं। लेकिन दीपावली के महत्व को समझना पहले बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दीपावली की रात केवल पूजा नहीं, बल्कि 3 दिवसीय गुप्त साधना भी की जाती है। धनतेरस, नरक चतुर्दशी और अमावस्या की रात्रि, यह 3 दिन मिलकर पूरी दिवाली का त्योहार बनते हैं, जहां व्यक्ति अमन, आत्मा और कर शुद्ध हो जाते हैं। जब व्यक्ति घर की साफ सफाई करता है, झाड़ू लगता है, दीपक सजाता है, लक्ष्मी जी के आगमन की तैयारी करता है, पूजा पाठ करता है, तब वह वास्तव में स्वयं के भीतर के अंधकार को हटाता है और प्रकाश के लिए स्थान बनाता है। यह वही समय है जब समस्त ब्रह्मांड में कंपन, स्पंदन और अदृश्य शक्तियां गति पकड़ती है, लेकिन यह सब कुछ सकारात्मक होता है। इस दिन कोई नकारात्मकता नहीं होती, कोई नकारात्मक शक्ति वातावरण में नहीं होती। यह सदस्य गति में अगर कोई भी व्यक्ति दीपावली की रात काली मिर्ची का एक छोटा सा उपाय कर लेता है, तो उसका प्रभाव बड़ा असाधारण होता है। काली मिर्च सिर्फ एक मसाला नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा संग्राहक तत्व भी है, जिसमें स्थगित दरिद्र ऊर्जा को भस्म करने की क्षमता है। यानी अगर आपके घर में दरिद्रता पूरी तरह से स्थिर हो चुकी है, गरीबी मिटने का नाम नहीं ले रही, आर्थिक नुकसान आए दिन लगे रहते हैं, तो आपको यह उपाय हर हाल में करना चाहिए। आपको इससे बड़ा फायदा होगा। कई सिद्ध योगियों ने कहा है कि जहां पर धन अटका हुआ हो, जहां व्यवसाय रुका हुआ हो, जहां घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा क्लेश रहते हो, वहां काली मिर्ची का यह उपाय करना हर प्रकार की मुसीबतों से राहत दिला देता है। क्योंकि इस रात यदि आप धन प्राप्ति का मार्ग खोलना चाहते हैं, तो केवल पूजा से आपका काम नहीं होगा। आपको कर्म साधना भी करनी होगी। आपको अपने हृदय से माता लक्ष्मी को पुकारना होगा। आपको अपने डर को अपने अंदर से भगाना होगा। मन में जो सवाल चल रहे हैं, उन्हें पीछे छोड़ना होगा। क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा संशय में रहता है, उसे किसी भी देवता का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। जो देवताओं पर विश्वास रखता है, उसे अंधेरे में भी रास्ता मिल जाता है। दीपावली की रात की शुरुआत बहुत खास होने वाली है। आप भी मिट्टी के दिए जलाएंगे, गंगा जल का छिड़काव करेंगे और अपने जीवन की नकारात्मकता को बाहर निकालेंगे। अब हम वह उपाय आपको बताने जांच बाऊ रहे हैं, जो आपको दीपावली की रात को करना है। कान खोलकर उपाय को सुनना। आपकी बिगड़ी बनने में देर नहीं लगेगी। अमावस्या की राह जब आप माता लक्ष्मी की पूजा कर चुके होंगे और रात्रि के समय जब पूरा संसार सो चुका होगा, उस समय आपको काली मिर्ची के 7 दाने लेने हैं। यह 7 दाने 7 जन्मों की दरिद्रता, गरीबी, बाधा, कर्जा, इनका प्रतीक माने जाते हैं। मतलब हर एक दाना आपके पिछले कई समय की समस्याओं को प्रतीत करता है, दर्शाता है। अब आपको क्या करना है? इन 7 दानों को अपने दाहिने हाथ में लेना है और अपने राइट हैंड में इन 7 दानों को लेकर माता लक्ष्मी से कहना है, हे महालक्ष्मी, जैसे अंधकार में दीपक जलता है, वैसे ही मेरे जीवन में अभाव का अंत हो और समृद्धि का प्रारंभ हो। यानी जो चीजें मेरे जीवन में नहीं है, वह आने लग जाए। इसे कहते हैं जीवन में अभाव का अंत होना। इसके बाद एक एक करके हर दाने पर आपको फूंक मारनी है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। एक एक करके हर काली मिर्ची के दाने पर आपको फूंक मारनी है। परंतु ये फूंक केवल सांस नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपके जो दुख दर्द है, जो अभाव है, जो बाधा है, वह सारी चीजें उस दाने के अंदर बांधने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा भाव होना चाहिए। एक एक दाने पर फूंक मारते समय आपको मन ही मंत्र बोलना है। ओम श्री हिम क्लीम महालक्ष्मी नमः। ओम श्री हिम क्लीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का ध्यान करते हुए आपको हर काली मिर्ची के दाने पर फूंक मारनी है। अब इन 7 दानों को अपने घर के मुख्य द्वार पर खड़े होकर पीछे की ओर फेंक देना है। कहने का मतलब है, आप इन 7 दानों को अपने घर के बाहर चुपचाप फेंक दीजिए। इतना ध्यान रखिए कि किसी को भी इस बात की भनक ना लगे। कोई आपको करते हुए देखे नहीं और यह उपाय आपको चुपचाप करना है। पीछे फेंकने के बाद आपको इतना मन में भाव रखना है, क्या मेरे पास सब कुछ आ जाएगा? मैं अपने दुखों को पीछे छोड़ रहा हूं और नई ऊर्जा का जीवन में स्वागत कर रहा हूं। उसी क्षण आप इतना ध्यान रखना कि पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि आप बहुत सारी नकारात्मकता को घर के बाहर छोड़ चुके हैं। अब आप वापस उनकी ओर देखेंगे तो वह आपके साथ फिर से घर में आ जाएगी। आपको पीछे मुड़े बिना ही घर के अंदर आ जाना है।
यदि आपने पीछे देख लिया तो इसका अर्थ है फिर से गरीबी आपके घर में दस्तक दे देगी। इसी के साथ एक और गुप्त रहस्य के बारे में इस वीडियो में बात करना चाहते हैं। बात को बड़ी गंभीरता के साथ सुनना। 7 दानों के फेंकने के बाद तुरंत घर में प्रवेश आपको करना है और बिना किसी को बताए एक दीपक जलाकर घर के ईशान कोण में यानी उत्तरी पूर्वी कोने में रख देना है। ये दोनों ही उपाय साथ साथ में होंगे। इतना ध्यान रखना, उस उपाय में आपने काली मिर्ची का इस्तेमाल किया था और ये जो दूसरा उपाय है, इस दीपक में आपको सरसों का तेल डालना है और एक लौंग डालनी है और वहीं पर बैठकर मंत्र जो हमने आपको अभी दिया है उसका 21 बार जाप करना है। यह साधना पूर्ण जाती है। तब आप देखेंगे कि अगले 21 दिनों के बीच घर अचानक से संकेत आपको मिलने लग जाएंगे। रुका हुआ धन आपके पास प्रकट होने लगेगा। जो भी पिछले कर्जे थे वह अचानक से समाप्त हो जाएंगे और आप चैन की सांस ले पाएंगे। धन लाभ ही धन लाभ होगा। ऐसा व्यक्ति जिससे आप कभी लक्ष्मी उम्मीद नहीं करते थे, वे खुद आपकी मदद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बदलाव हो रहा है। परंतु इस पूरी साधना में एक बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बात को बड़ी गंभीरता से सुनना। आपको दिवाली के दिन किसी के घृणा, द्वेष या ईर्ष्या का भाव नहीं रखना है। कई प्रति किसी की महंगी साड़ी देखकर, किसी की महंगी गाड़ी देखकर या किसी को ऊंचे मुकाम पर देखकर इंसान जलने लगता है। उस दीपावली के दिन ऐसा भाव आपको मन में नहीं रखना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि आप यह उपाय किसी को बर्बाद करने के लिए करेंगे, किसी से आगे निकलने के लिए करेंगे, किसी को नीचा दिखाने के लिए करेंगे, तो इसका परिणाम उल्टा भी हो सकता है। इसे केवल खुद के लिए करना है और खुद के भले के लिए करना है और किसी का भी बुरा हमें नहीं सोचना है। इस उपाय का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि स्थायी संपन्नता प्रदान करना है। धन तो किसी भी प्रकार से कमाया जा सकता है, लेकिन संपन्नता का अर्थ है धन के साथ साथ मान सम्मान भी हो। क्योंकि आप देखेंगे कुछ लोग हैं जिनके पास पैसा तो बहुत है लेकिन कोई उन्हें पूछता तक नहीं है, यानी उनके पास सम्मान नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास सम्मान बहुत है लेकिन जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है, तो वह बात भी सही नहीं है। तो आपको अपने अंदर पावर भी लानी है और जनसाधारण लोगों की मदद भी लेनी है। सबको साथ लेकर चलना है, तभी आप इस मुकाम पर खुश रह पाओगे। इस उपाय को करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना कि काली मिर्च कोई जादुई दाना नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा का संवाहक है। कई बार लोग पूछते हैं कि इससे सच में 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी, तो इसका उत्तर है बिल्कुल हाँ। यदि 7 जन्मों की गरीबी आपके कर्मों से आई है, आपके बुरे प्रभाव से आई है, तो आपको इसमें राहत मिल जाएगी। लेकिन यदि गरीबी आपकी सोच से आई है, तो पहले आपको सोच बदलनी होगी। बहुत सारे लोग इधर से जलते हैं, उधर से जलते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं, हमारे साथ वैसा क्यों नहीं, और इस वजह से वह झोपड़पट्टी में रह रहे हैं। तो गलती परमात्मा की नहीं, गलती उनकी है, क्योंकि वह उठ सकते हैं, सही जगह पर रह सकते हैं। दीपावली पर लोग झाड़ू को लक्ष्मी माँ का प्रतीक मानकर भी पूजा करते हैं, क्योंकि झाड़ू से केवल घर की साफ सफाई नहीं होती, बल्कि अहंकार भी निकल जाता है, असत्य भी दूर हो जाता है। और वह व्यक्ति दीपावली के रात अपने एक निर्धन को, मान लीजिए, भोजन कराया। कोई भूखा इंसान है, आपने दीपावली के रात उसे भोजन करा दिया, गौ माता की सेवा कर दी, पक्षियों को जल दे दिया, तो काली मिर्ची का जो उपाय है हमने आपको बताया, वह और ज्यादा अधिक फलदायी होगा और कोई ज्यादा लाख गुना होगा। एक अंतिम रहस्य, एक बड़ा ही अंतिम शानदार उपाय गुरुजी तुम्हें बताने जा रहे हैं। बात को बहुत ध्यान से, गंभीरता से और कान लगाकर सुन लेना। जब भी आप इस उपाय को करो, एक बात का विशेष ध्यान रखना। अगली सुबह घर में पहला दीपक जलाने से पहले वह आत्मा गांधी है। जो मेरे घर आए वह निराश होकर ना जाए। यही वचन जब हृदय से निकलेगा तो माता लक्ष्मी स्थायी रूप से तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। इस उपाय को सही से समझा जाए तो यह जीवन की साधना बन सकते हैं। लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि जब भी दीपावली के दौरान कोई भी रिश्तेदार, कोई भी बाहर का घर आता है, तो उसके साथ मानवीय बर्ताव करना, ईश्वरीय बर्ताव करना, लेकिन उसका दिल मत दुखाना। इस बात को गांठ बांध लेना। कहीं वह निराश होकर चला गया तो तुम्हारी लक्ष्मी तुमसे रूठ जाएगी। इस उपाय को यदि आप सही से समझ गए और सही से कर लिया, तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी साधना बन सकता है। परंतु इतना याद रखना, यह किसी लालच के लिए आपको नहीं करना है, कर्तव्य और विश्वास के लिए करना है। यदि आपने यह कथा और आज के वीडियो को अंत तक देखा, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पहले आइकॉन को प्रेस कर लेना।
अगर आपको आज भी कोई भी जानकारी पसंद आई, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें। इसी के साथ हमें दे इजाज़त, तब तक के लिए राधा स्वामी जी।